नमन। माँ रेखा गौतम ने जो काफ़ी समय से हम 10-15 साल से ये आ रहे हैं पहले, तो हमने इसको शुरू किया था। ये रेजिडेंशियल ओशो फैंस हाउस, इस रेजिडेंस में होता था, 4 कमरे थे, परंतु ये ओशो की ऊर्जा और माँ रेखा दिव्यम ज्योति मीरा करके इनका नाम जो है, ये कैंप बहुत अच्छा कैंप लेती हैं। इनके कैंप में यहाँ एक बार ऐसा हुआ था कि 60 लोग हुए थे, एक बार 30 लोग हुए थे, तो अब व्यवस्था होने लगे। तो फिर अब हमने ऐसा डिसाइड किया हुआ कि 15 से ज़्यादा नहीं वो करेंगे। और ये सारा जो हो रहा है, जो मैं अपने हृदय से बोल रहा हूँ, ये सारी ओशो की ऊर्जा यहाँ काम कर रही है। हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ एक साधन मात्र है। ये ओशो की ऊर्जा काम कर रही है। जो मैं कल्पना करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ रात को, बिना साधनों के बावजूद भी आप जैसे लोगों के सहयोग से इस तरह के कैंप यहाँ पे संपन्न होते रहे। और माँ रेखा जी ने लिया, एक माँ प्रीतो आते थे, और भी अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, और इन्होंने थोड़ा इसका यूट्यूब पे डाला। उससे अब रोपा जो है काफ़ी परिचित हैं लोग रोपा से, ओशो फैंस से। और जैसा ओशो के बारे में ओशो की समाधि पे लिखा है, ओशो नेवर बॉर्न, ओशो नेवर डाइड, ओशो इज प्रेजेंट हियर। तो सबसे एक अलग अनुभव जो इस बार हुआ, संख्या में हम कम थे, मगर जो ऊर्जा हमने महसूस की आप लोगों के साथ इस ध्यान शिविर में, वो ऊर्जा उन 29 या 60 लोगों में के वक्त में नहीं बनी थी जितनी ऊर्जा यहाँ पर रही। और इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है आपकी, उस यात्रा पे जो है आपका जो चेतना का स्तर है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। और हम 4-5 आदमी जब ध्यान कर रहे थे, और ऊर्जा कितनी सघन हो रही थी इस ये जो ध्यान जहाँ कर रहे थे हम लोग, किस प्रकार की ऊर्जा बनती थी, और फूल की तरह शरीर मेरा हल्का हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे मैं उड़ रहा हूँ। और मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अनुभव की बात है। और ये सब जो कार्यक्रम हुआ, ये आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। मैं कौन होता हूँ करने वाला, तो मैंने कहा ओशो की ऊर्जा जहाँ पर शुरू हो जाती है, तो ये अस्तित्व भी अपने आप जो है सब कुछ करने लग जाता है। और मैं जिस प्रकार से 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश में, तो 140 में अगर हम आज तक के जितने बुद्ध पुरुष हुए हुए, चाहे महात्मा बुद्ध है, चाहे महावीर है, चाहे जीसस क्राइस्ट है, चाहे गुरु नानक है, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, वो एक हुआ है, एक हुआ है। वो नंबर्स में है, गिन सकते हैं उनको। इसी प्रकार से हमने भीड़ का नहीं सोचना है कि कौन क्या, बड़े कम लोग आए, ज़्यादा लोग आए, क्योंकि ओशो ने बोला है स्पिरिचुअल जर्नी इज इंडिविजुअलिस्टिक।